आप देख रहे हैं भारत क्रांति न्यूज। मैं हूं शिव शंकर दुबे। भदोही जनपद के बीते सप्ताह की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ हम भारत क्रांति न्यूज के विशेष साप्ताहिक समाचार को लेकर हाजिर हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबरों के साथ। पहली खबर जनपद भदोही से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। जादू टोना के शक में एक वृद्ध की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना चौरी थाना क्षेत्र के बरदहापाल चौराहे के पास की बताई जा रही है, जहां बुधवार शाम आरोपी ने वृद्ध पर ताबड़तोड़ चाकू से कई बार वार किया। मृतक की पहचान 70 वर्षीय बच्चन राम के रूप में हुई है, जो झाड़ फूक का काम करते थे। आरोपी को शक था कि उनके टोने टुटकी की वजह से और उसका परिवार परेशान बताया जा रहा है। बताया जाता है कि घटना से पहले दोनों के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद आरोपी ने अचानक चाकू निकालकर हमला कर दिया। हमले में वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के दौरान बीच बचाव आए एक व्यक्ति भी मामूली रूप से घायल हुए हैं। इस घटना ने एक बार फिर समाज में फैले अंधविश्वास की गंभीरता को उजागर कर दिया है। पुलिस के अनुसार मामले की जांच जारी है और प्रथम दृष्टया मामला अंधविश्वास और जादू टोने से जुड़ा हुआ है। जनपद से एक दुखद और संदिग्ध मामला सामने आया है। एक विवाहिता का शव उसके घर के कमरे में पंखे से लटकता हुआ मिला, जिसके इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना सररोही क्षेत्र के प्रजापतिपुर गांव की बताई जा रही है, जहां 30 वर्षीय पूनम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पूनम की शादी महज 5 महीने पहले हुई थी और उसका पति प्रयागराज में रहकर कोचिंग पढ़ाता है। घटना के दिन सुबह पति प्रयागराज चला गया था, जिसके बाद घर के एक कमरे में पूनम का शव फंदे से लटकता मिला। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और मायके पक्ष के लोग भी मौके पर पहुंच गए। परिजनों ने इस मामले में हत्या की आशंका जताई है, जिससे मामला और भी गंभीर हो गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस का कहना है कि परिजनों की ओर से तहरीर मिलने पर मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस घटना की जांच जारी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। भदोही जिले के सुनियावा थाना क्षेत्र के एकौनी गांव से जमीनी विवाद का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां दोनों पक्ष आमने सामने आ गए हैं। एक और विधवा महिला उर्मिला देवी ने अपने ही पट्टेदारों पर आरोप लगाया है कि वे उनकी आबादी की जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, रास्ता बंद कर रहे हैं और विरोध करने पर मारपीट व जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पीड़िता के बेटे द्वारा सुनियावा थाने में शिकायत भी दी गई है, लेकिन अब तक कार्रवाई न होने का आरोप लगाया जा रहा है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से सुरक्षा और न्याय की गुहार लगाई है। वहीं दूसरी ओर विपक्षी पक्ष ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया है। भारत क्रांति न्यूज से बातचीत में विपक्षी पक्ष के सुरेंद्र सिंह ने कहा कि जमीन का बंटवारा पहले ही आपसी सहमति और लिखित समझौते के आधार पर हो चुका है। उन्होंने दावा किया कि वे किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने हिस्से की जमीन पर ही काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने अपने पक्ष में सभी संबंधित दस्तावेज भी न्यूज टीम को सौंपे और निष्पक्ष जांच की मांग की। अब इस पूरे मामले में सच्चाई क्या है, यह प्रशासनिक जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। फिलहाल दोनों पक्षों के आरोप प्रत्यारोप से मामला गरमाया हुआ है। भदोही जनपद से गर्व की खबर सामने आई है। सिर्फ 10 साल की उम्र में अदिति सिंह ने राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन किया है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में आयोजित इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में अदिति ने 254 अंकों का प्रभावशाली स्कोर बनाकर सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। देवनाथपुर भदोही की रहने वाली अदिति सिंह वर्तमान में दयाल आर्चरी अकादमी में प्रशिक्षक वैभव दीक्षित के मार्गदर्शन में अभ्यास कर रही हैं। उनके कोच के अनुसार अदिति शुरू से ही अनुशासित, मेहनती और खेल के प्रति पूरी तरह समर्पित रही है। अदिति की यह सफलता जिले के अन्य बच्चों के लिए भी प्रेरणा बन रही है, यह साबित करते हुए कि छोटे से शहरों से भी बड़े सपने पूरे किए जा सकते हैं। भदोही में महिला एवं बाल विकास विभाग की सेवाओं को मजबूत और तकनीक सक्षम बनाने की दिशा में कलेक्ट्रेट सभागार में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री की पहल के तहत आंगनवाड़ी सहायकों को नियुक्ति पत्र, स्मार्टफोन और ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस वितरित किए गए। इसके साथ ही आंगनवाड़ी केंद्र भवन की नई डिजाइन का विमोचन और विभिन्न केंद्र भवनों का बाल विकास परियोजना कार्यालयों का लोकार्पण भी किया गया। इस मौके पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने कहा कि आंगनवाड़ी सेवाएं मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण और प्रारंभिक शिक्षा की मजबूत आधारशिला है। स्मार्टफोन और ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस के माध्यम से अब बच्चों की लंबाई, वजन और पोषण की स्थिति की डिजिटल मॉनिटरिंग अधिक सटीक और पारदर्शी तरीके से की जा सकेगी। इसराइल तनाव के बीच फैली अफवाहों ने
भदोही जिले में पेट्रोल को लेकर अचानक हड़कंप मचा दिया था। बुधवार रात से ही पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ उमड़ रही थी, जिससे कई जगहों पर आपूर्ति प्रभावित हो गई। स्थिति को संभालने के लिए पंप संचालकों ने लिमिट तय कर दी और पेट्रोल पंप एसोसिएशन के मुताबिक जिन पंपों के पास भुगतान क्लियर नहीं है, वहां 4 से 5 दिन का स्टॉक मौजूद है, लेकिन कुछ पंपों पर बकाया के कारण सप्लाई रोक दी गई। पिछले 2 दिनों में पेट्रोल की खपत सामान्य से कई गुना तक बढ़ गई थी। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और जरूरत के अनुसार पेट्रोल लें। फिलहाल हालात सामान्य हैं। गंगानगर जोन पुलिस ने जाली नोट छापने और सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 500 और 100 के मिलाकर करीब 1,18,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर सराय इनायत पुलिस ने हाबुसा मोड़ के पास घेराबंदी कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि जाली नोटों की छपाई देवरिया जिले में की जा रही थी और उन्हें अलग अलग जिलों में खपाया जा रहा था। इसके बाद पुलिस ने सर्विलांस टीम की मदद से देवरिया से 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया है कि नकली नोट छापते थे और उन्हें बाजार में चलाने की साजिश रचते थे। पुलिस के अनुसार इस गिरोह का मुख्य सरगना अभी फरार है और लोगों की तलाश जारी है। ये थी जनपद भदोही की इस सप्ताह की बड़ी और अहम खबरें। आप देखते रहिए भारत क्रांति न्यूज। मैं शिवशंकर दुबे, नमस्कार।